ओम साई राम। बाबा के सानिध्य में जब बाबा देहधारी थे तो उनका सहवास जिन भाग्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ, अब वो भक्तगण में जिस भक्त का हम जिक्र करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, वो इस दायरे में बैठता कि नहीं, एक चर्चा का विषय हो सकता है। बाबा उनके सहवास में या उनके दरबार में आए हुए भक्तों की भौतिक ऊंचाई और पारमार्थिक ऊंचाई, बाबा के सामने तो पूरा भगवान का अवतार है, तो उनको तो ये बड़ा स्पष्ट था सबको। लेकिन बाबा के दरबार में ऐसे कोई व्यक्तिमत्व थे वहां, जिनका भौतिक जीवन में उनका जो चाल चलन या बर्ताव बड़ा अजीब सा लगता था। नाना साहब चांदोरकर जैसे श्रेष्ठ भक्तों को भी वो बड़ा अजीब सा लगता था। ऐसे कोई भक्त थे जो व्यक्तिगत रूप से बाकी के जो भक्त उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन बाबा के दरबार में उनका स्थान खूब बहुत ही ऊंचाई पर था, और वो थे पीर मोहम्मद यासीन मियाँ फ़कीर। पेशे से फ़कीर थे, फ़कीरी वृत्ति अपनाई थी, इसलिए उनको फ़कीर बाबा बोलते थे, बड़े बाबा बोलते थे। मूलतः ये मालेगांव के थे, लेकिन बाबा का और इनका संबंध कैसे आया, बाबा के सानिध्य में कैसे पहुंचे, इसकी कुछ कड़ी स्पष्ट नहीं होती है। जितना भी बाबा के दरबार का इतिहास हम अगर अभ्यास करेंगे उसका, कुछ श्रेष्ठ जो भक्त थे बाबा के, जो लेखक थे, उनसे मेरी जो बात हुई उसमें एक थे विभा खेर। ये विभा खेर से जी मेरी जब कुछ विचारों का आदान प्रदान हुआ तो उनका ये कहना था, काका ये यासीन मियाँ फ़कीर ज़रूर बाबा के साथ में औरंगाबाद में थे। एक नई कहानी एक उभर आती है कि शिरडी आने के पहले या धूपगांव से शिरडी के प्रवास के पहले बाबा कुछ साल तक औरंगाबाद रह चुके होंगे, ऐसा अनुमान लगता है। ये परिस्थिति वश जो सबूत हाथ में आते हैं, इसमें उसका पुष्टिकरण हो रहा है। ये यासीन मियाँ फ़कीर बड़े मियाँ और बन्ने मियाँ, जो कॉन्टेम्पररी संत बाबा के समान काल में थे औरंगाबाद में, बन्ने मियाँ, उनकी मज़ार आज भी औरंगाबाद के शाहगंज एरिया में मिलती है। इनका यहाँ कुछ ना कुछ संबंध रह चुका होगा पक्का। बाबा के शिरडी आने के बाद बहुत साल बाद पीर मोहम्मद, जिनको हम अभी फ़कीर बाबा या बड़े बाबा कहेंगे, बड़े बाबा शिरडी में 1909 में 1909 में आए हैं। जैसे वो आए
पहले तो बाबा ने उनको स्वीकार नहीं किया है, अपने द्वारका माई में आने को उनकी इजाज़त नहीं थी उनको। जैसे आए वो नई चावड़ी जो बनी ना, वो नई चावड़ी में वो रहते थे, वो आना चाहते थे मस्जिद भाई में, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, वो वहीं ठीक है। और उन्होंने वहाँ कुरान शरीफ का पाठ करना है। बहुत दिन तक उनको इजाज़त नहीं थी मस्जिद भाई में आने की। बाद में कुछ दिन के बाद बाकी के लोगों ने भी बोला, और वो भी थोड़े से, बाबा भी माइल्ड हो गए उनके ऊपर, थोड़े से नरमी बरताई बाबा ने। और फिर ये बाबा के दरबार में द्वारका माई में आने लगे। जैसे वो आए, एक अतिथि के सम्मान में क्या क्या करना चाहिए वो बाबा सब कुछ करते थे। ये यासीन मियाँ, यासीन बोले तो पीर मोहम्मद यासीन बड़े मियाँ, एक ज़माने में शिरडी के जो साईं भक्त जो थे उसमें बहुत बड़ी महान हस्ती बन बैठे थे, क्योंकि बाबा बहुत ही आदर भाव से इनके साथ पेश आते थे। सवेरे के नाश्ते से दोपहर के खाना खाने तक ये मस्जिद माई में ही इनका वास्तव्य रहता था। सवेरे के नाश्ते के वक्त बाबा मस्जिद माई में अपने दाहिने बाजू में इनको बिठाकर जितने भी अपनी भोग की थालियाँ या पूजा की थाली आती थी, अन्नदान की थालियाँ आती थी, वो थाली में से अच्छे अच्छे चुनिंदा जितने पदार्थ या व्यंजन है वो पहले निकाल के पहले बड़े बाबा को देते थे। बड़ा आग्रह कर उन्हें खिलाते थे, और बाकी के सब भक्तों को बाद में वो परोसा जाता था। ये जो बड़े मियाँ थे, इनका जो बर्ताव है वो जरा थोड़ा खटकने जैसा था। स्पष्ट रूप से किसी को कुछ भी बोल देते थे, तो उसे एरोगेंसी उनमें थी थोड़ी। और ये एरोगेंसी भगवान स्वरूप साईं बाबा के प्रति उनका जो व्यवहार था उसमें भी कभी कभी उसकी झलक दिखाई देती थी। ये लेकिन बाबा बड़े ही आदर भाव से, विनम्रता से उनके साथ पेश आते थे। ये जो बड़े मियाँ हैं, ये घर गृहस्थी वाले थे। उनके बाद उन्होंने, जब वो आए 1909 में, अपना परिवार भी साथ में लेके आए थे। अब इनकी ये जो ऐसी हरकतों की वजह से गांव में अच्छा रहने के लायक उनको घर भी नहीं मिलता था, कोई देना ही नहीं चाहता था। आखिरी में काका साहब दीक्षित, इन्होंने अपना जो बाड़ा है उसमें की एक रूम उनको दी थी। इसके लिए उनको काफी कोसा गया, क्या काका आप ये करते हो, देखा ना वो कैसा बर्ताव करता है। काका साहब का एक ही कहना था, जिस व्यक्ति को, भले वो कैसे ही हो, बाबा ने उसको स्वीकारा है, बाबा ने उसको अपने दरबार में ऊंचा स्थान दिया है, तो हम कौन होते हैं फर्क करने वाले। जिसको बाबा ने स्वीकारा वो उसको हमें स्वीकार करना ही चाहिए। बहुत बड़ी बात थी ये। इस मामले में इवन नाना साहब चांदोरकर भी बाबा काका साहब से एक बार बोले थे ये क्या है, लेकिन काका ने किसी की भी नहीं मानी। जो बाबा को प्रिय है वो मुझे प्रिय है। ये
बड़े मियाँ, इनका उल्लेख साई सचरित के अध्याय 23 में आता है। साई भक्तों को पता होगा, काका साहब दीक्षित के साथ वो जो बकरा मारने की बात हुई, वो जो घटना बाबा ने करवाई, वो लीला, वो बकरा काटने के लिए पहले बड़े मियाँ को बोला था। कहीं से कोई एक ऐसा बकरा जो अधमरा अवस्था में कभी ना कभी वो मरने वाला है, चंद क्षणों में या चंद घंटे का साथी है, तो बाबा ने कहा इसको मुक्ति दे दो, हलाल करो इसे। तो बड़े मियाँ बोले, बड़े फकीर मियाँ, बड़े बाबा, कैसा इसको खाली पीली कैसे काटना है, बोलिए, कोई वजह नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया, एक मुस्लिम फकीर होने के बावजूद। फिर वो जो घटना घटित हुई वो काका से संबंधित है, काका साहब दीक्षित, भक्त श्रेष्ठ काका साहब दीक्षित, उनसे संबंधित है। तो इसलिए हम जब काका साहब का चरित्र चित्रण का अभ्यास करेंगे तब वो आपको बताएंगे। इतना ही इस घटना में ये बड़े मियाँ, बड़े बाबा, बड़े मियाँ बाबा उनको कहते थे और बाकी के सब बड़े बाबा बोलते थे। बाबा के पास दिन की जितनी भी दक्षिणा के रूप में जो पैसा इकट्ठा होता था, उसमें सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा दो आदमी को मिलता था। एक, दो भक्तों को मिलता था, एक तात्या कोते पाटिल और दूसरे ये बड़े मियाँ फकीर बाबा। दिन में कम से कम ये आदमी को 50 से 55 रुपया बाबा देते थे। अब उस वक्त के 50-55 रुपया, उस वक्त के 50-55 रुपए की आज की वैल्यू क्या है? 2000 गुना ज़्यादा आज की वैल्यू है। मैं इसका प्रमाण ऐसे दे सकता हूं, जब बाबा ये 55 रुपया 50 से ऊपर ही दिन का देते थे, तब आम आदमी की जो सैलरी थी, जो तनख्वाह थी, 30-35 रुपए थी महीने की। क्लरिकल लेवल या उसके जो समान स्तर पर जितने लोग थे, उनकी मंथली आमदनी 30-35-40 के ऊपर नहीं थी महीने की, और इनको दिन में 50 के ऊपर मिलते थे। 1 तोला सोना उस जमाने में 21 रुपए में मिलता था, 21 रुपए तोला। और वो भी तोला कौन सा? आज के जैसे 10 ग्राम का नहीं, 11.6 ग्राम का। आज सोने का भाव क्या है? 50 के ऊपर, 50,000 के ऊपर ही है मेरे ख्याल से। और उस वक्त 21 रुपए था, अब 21 रुपया और 50,000, यानी कितनी गुना बढ़ गया है? आप कैलकुलेशन कीजिए। उस वक्त के 55 रुपए कितने आज के डेट में कितने भारी थे, इसका अंदाजा आपको आ जाएगा। और 1909 से बाबा के महानिर्वाण तक इनको ये रोज मिलता था पैसा। घर गृहस्थी चलाते थे। बाबा का कहना था, आध्यात्म मार्ग में आपको मिला हुआ जो पैसा है वो अपने सांसारिक जीवन में उसको खर्चा नहीं करना चाहिए, सांसारिक जीवन में उसको लगाना नहीं चाहिए। बाबा का एक मतलब थोड़ा सा देहाती लैंग्वेज में कहते थे कि भाई हगुनगु करो नको, खा लेकिन सिर्फ अपने देह के लिए, देह के पूरे लाड़ पुराने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करना, उपयोग में नहीं लाना। लेकिन ये बड़े मियाँ अपने घर गृहस्थी में ही उसको
लगाते थे। और एक उल्लेख आता है फैमिली का, बाबा ने जाने के पहले 2-3 महीने पहले अपने खुद कुछ रोटियाँ, मतलब यानी चपाती बनाई, पूड़ी और खाना बनाया, और खाना और इसके साथ में 250 रुपये दिए वो जो औरंगाबाद में जाके मौलू और कव्वाली करने के लिए। तब ये बड़े मियाँ का जो लड़का है कासम, इसको साथ में भेजा था, और उनका जो नौकर था उसको भी साथ में भेजा था। यानी ये फकीर है, फकीरी थे, लेकिन उनके पास नौकर भी था, इसका जिक्र है वहाँ, उसका उल्लेख वहाँ आया हुआ है। कासम और वो उनके साथ में जब वो गए थे मौलू और कव्वाली करने के लिए, बाबा ने कहा था, और एक सीक्रेट मैसेज बन्ने मियाँ को दिया था अपने महानिर्वाण के बारे में। तब एक बड़े मियाँ का लड़का कासम साथ में गया था। इतना पैसा जो ये फकीर के पास आता था, और बाबा के सामने कौन कोई क्या बोलेगा। तब गांव वालों ने बोला, यार इतना पैसा इसको अनाप शनाप मिलता है, तो गांव के लिए कुछ इसने करना चाहिए। तो वो बड़े बाबा को गांव के जो मुखिया है, जो प्रतिष्ठित जो लोग हैं, उनको बोले कि भाई इस गांव से आपको इतना इतना पैसा बाबा के माध्यम से मिलता है, तो आप एक काम कीजिए, ये जो मुख्य प्रवेश द्वार है गांव का, वो अभी हम बांधने जा रहे हैं, तो उसमें आप लागत लगाइए, आप कुछ उसमें आपका योगदान होना चाहिए। लेकिन बड़े मियाँ ने साफ इनकार कर दिया, ले मैं नहीं दूंगा। तब गांव वालों ने एक फैसला उनको सुनाया कि गांव वालों ने तय कर लिया कि इनको यहां नहीं रहने देना है। जब शिरडी के ग्रामस्थों ने उनको वहाँ रहने से मना कर दिया, तब बड़े बाबा निमगांव जाकर रह गए। निमगांव बाजू में ही है, बाजू का जो गांव है वहाँ। लेकिन बाबा साईनाथ महाराज प्रभु रोज खाना खाने के बाद उनको वो दक्षिणा जो भी 50-55 रुपया देते थे, वो वहाँ गांव की जो हद है, सीमा है, सीमा पर जाकर देते थे उनको कि ले लो। और उसके लिए वो जाते थे 2 किलोमीटर चल के, और 2 किलोमीटर चल के वापस आते थे। लेकिन वो उनका जो बड़े मियाँ के प्रति, बड़े बाबा के प्रति जो आदर भाव था, वो आदर भाव का सम्मान करने हेतु उनको रोज़ देते थे। आखिर में गाँव वालों ने सोचा कि बाबा को ये सब तकलीफ हो रही है, खुद जाना पड़ता है वहाँ और खुद वापस आते हैं, तो इसीलिए उन्होंने फिर से वो यासीन मियाँ को वापस बुला लिया। यासीन मियाँ, पीर मोहम्मद, बड़े मियाँ, बड़े बाबा एक ही है। जब वो वापस आए शिरडी में, तो इनके जरा तेवर बदल गए, थोड़ा एटीट्यूड आ गया इसमें, बात करने का लहजा बदल गया, किसको कुछ भी बात करने लगे। लेकिन जिसको बाबा ने स्वीकारा है, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। एक बार ऐसा हुआ कि बाबा के सामने मस्जिद भाई में एक वो छाछ रहता है, छाछ, वो छाछ का एक कटोरा रखा हुआ था। बड़े मियाँ बाजू में ही थे। तो एक कुत्ता आया और उसने वो मुंह डाल के वो पीने लगा। बड़े मियाँ ने उनको हकाल दिया और वो उठा के, किसी को बोला हो गया, खुद उठाया होगा, उसको फेंकने लगे। उतने में बाबा ने बोला, बड़े मियाँ क्या है? नहीं कुछ नहीं, वो कुत्ते ने उसमें मुंह डाल दिया है, वो झूठा हो गया है, तो अपन उसको फेंक देते हैं। बोले लाओ इधर। वो कटोरा लिया हाथ में, बाबा खुद पीने लगे।
सभी प्राणी मात्र में भगवान का वास है और उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये जताने के लिए वो बोला ये तो अच्छा है। थोड़ा सा देखा उन्होंने, बड़े में इसकी कढ़ी करके लेके आओ, और कढ़ी का लेकर आए। बड़े मियाँ ने घर जाके वो कढ़ी बनाई और लेकर आए और बोले चलो अपन खा लेंगे पूरा। बाबा ने बड़ी चाव से वो खाई, बड़े मियाँ ने उसको हाथ नहीं लगाया। ऐसे ये बड़े मियाँ का एक बड़ा प्रस्थ वहां बन गया था, बड़ी एक हस्ती बन गई थी वहां। इतना सब देने के बावजूद अब अध्यात्म मार्ग में जब बाबा ने किया, बाबा का जो भी उनके जो देना लगते होंगे क्या मालूम नहीं, भगवान तो किसी सबका देना लगते या सबका देना नहीं लगते, लेकिन ऐसा मानना है सभी बाकी के जो भक्तों का कि बाबा ने दिया हुआ ये सम्मान के सही में वो हकदार थे, या जो सम्मान उनको प्राप्त हुआ उनके पूर्व संचित पूर्व सुकृत से गए जन्म के पुण्याई से, तो वो हजम नहीं कर पाए। जब बाबा का महानिर्वाण हो गया, ये जो फकीर बाबा है गांव गांव में जाकर भिक्षा मांगने लगे। बड़ी बदतर हालत हो गई उनकी, और बाबा के जाने के बाद बस उनका जो शानो शौकत और जो रुतबा जो प्रतिष्ठा उनको थी वो सब मिट्टी में मिल गए। जीवन का आखिरी काल उनका बहुत ही दुखद हुआ, दुखद बीत गया। मतलब गांव गांव में जाके भीख मांगना था, भीख मांग के वो खाते थे। जाते जाते यहाँ से मूलतः वो मालेगांव के थे, लेकिन औरंगाबाद में इनका वास्तव्य रहना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा बहुत सारे अभ्यासकों को, साईं सच्चरित के या साईं बाबा के दरबार के अभ्यासक है। मेरा भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं बाबा के सहवास की या बड़े मियाँ की जो कड़ी है औरंगाबाद से कहीं तो भी जुड़ती है। खैर, और कुछ संशोधन करने के बाद वो सत्य तो सामने आएगा। ऐसे ये बड़े बाबा जनवरी 1926 में नागपुर में जाके उनका अंत हो गया। – 1926 के एक अंक में साई लीला के इनके ऊपर एक लेख आया है। उनका जितना भी चरित्र चित्रण करने की कोशिश उसमें हुई है, 1926 के एक अंक में है। हमने ये जो व्यक्तित्व से क्या लेना चाहिए। काका महाजनी जब वो साई लीला का संपादक थे, उन्होंने बहुत अच्छी टिप्पणी की है उसके ऊपर। वो कहते हैं कि भक्त ने कैसा बर्ताव करना चाहिए, किस तरह से पेश आना चाहिए, किस तरह की विनम्रता रखनी चाहिए, इसका कैसा नहीं चाहिए, कैसा होना चाहिए। बाबा की, भगवान साईं बाबा की ये अलग अलग शिक्षा देने की एक तरीका होता है। अब शिक्षा देने का एक उनका एक मार्ग है। कैसा नहीं होना चाहिए या कैसा नहीं बिहेव करना चाहिए, इसका उदाहरण यानी पीर मोहम्मद फकीर बड़े बाबा थे, ऐसा उनका मानना। ऐसी टिप्पणी स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है काका महाजनी सर ने। बड़े मियाँ
बाबा के दरबार में एक इज्जत हासिल किए हुए बाबा के भक्त थे कि नहीं थे, क्योंकि कभी कभार बाबा को भी वो, अब आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे तो मैं जाता हूँ, इस तरीके की बात करते थे। लेकिन बाबा ने उनको जो इज्जत दी, बहाल की। जब भी खाना होता था, दोपहर का खाना, उसके बाद उनके साथ बाबा चंद कदम चलकर जाते थे उनको विदा करने के लिए, फिर बाबा वापस आते थे। अब बाबा भगवान का अवतार है। मुझे पक्का ऐसा लगता है कि उसके अभी जो उसका बिहेवियर है, अभी का जो उसका बर्ताव है, उस पर वो आदमी की आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं गिननी चाहिए, उसका नापतोल नहीं हो सकता। बहुत बड़ी महान हस्ती ये बड़े बाबा होने चाहिए, बहुत बड़े भाग्यशाली, या पहले अनंत जन्मों का उन्होंने कुछ करके रखा होगा तो भगवान का सहवास इस तरह उन्हें प्राप्त हुआ। ऐसे बड़े बाबा को हमारा त्रिकाल नमन और वंदन। इसके साथ ही हम बड़े बाबा का ये चरित्र चित्रण यहाँ समाप्त करते हैं। ओम साई राम।